नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबरें हैं इस वीडियो में। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की रिक्तियां जल्द, यानी TRE 4 वैकेंसीज के बारे में बड़ी खबर है। इसके साथ इन भर्तियों में शामिल होने के लिए स्टेट परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। स्टेट को लेकर क्या अपडेट्स हैं उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में UPTT की परीक्षा के लिए आवेदन जल्द को लेकर के अपडेट है, और भी बहुत सारी अपडेट हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अभ्यर्थी DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए, ये प्रैक्टिस सेट की बुक है जिसमें 25 सॉल्व पेपर्स आपको हल करके दिए गए हैं। 4500 से ज़्यादा प्रश्नों की डिटेल्ड व्याख्या दी गई है। DSSB PRT के 100% सिलेबस पर आधारित ये आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पेपर आपको हल करके मिलेंगे, किस शिफ्ट के मिलेंगे, किस तारीख के मिलेंगे, सारे के सारे यहाँ पर आपको पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेपर किस तरीके से सॉल्व किया गया, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को दिया गया है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों की डिटेल्ड व्याख्या भी दी गई है, आंसर की भी दी गई है। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं PRT एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इन बुक्स के लिंक दिए गए, आप डायरेक्टली अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर चच्छूबुक्स.com की वेबसाइट से इनको परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना और अपनी DSSB की एक सीट पक्की कर लेना। वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार से भर्तियों को लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा 27,000 के करीब रिक्तियाँ होंगी। बिहार में TRE 4 के अंतर्गत भर्तियां आने वाली हैं। इसको लेकर के लगातार अपडेट्स आ रही हैं। तो बिहार सरकार अगले 5 दिनों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को बताया कि TRE 4 के लिए अधिकतर जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा आ चुका है। 4 जिलों से ब्यौरा आना बाकी है। मंत्री जी ने कहा कि इस चरण में 26 से 27 हज़ार पदों पर बहाली होने की संभावना है। तो देखिए, पदों की संख्या तो काफ़ी कम हो गई है। पहले बताया जा रहा था करीब 1 लाख पद आएंगे, इसके बाद पद कहा गया 50,000 आएंगे। अब यहाँ पर पद फाइनली 26 से 27 हज़ार आ रहे हैं, और वो भी नोटिफिकेशन आने तक पद और ना कम हो जाएं। यही कारण है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं लगातार धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि इन पदों की संख्या जो है बढ़ाई जाए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर TRE 4 के लिए आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन आने की सूचना दी जा रही लगातार। आपको बता दें, बिहार में अब तक 2,33,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। इतनी नियुक्ति किसी भी अन्य राज्य में नहीं हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी TRE 4 में मौका है। इसके बाद TRE 5 भी आएगा। ठीक है, तो दोनों भर्तियाँ लाइन टू लाइन हैं, पहले TRE 4 इसके बाद TRE 5। लेकिन इसके लिए आपको पहले स्टेट परीक्षा देनी होगी, तभी आप इन भर्तियों में शामिल हो पाएंगे। तो आपको बता दें, स्टेट परीक्षा के लिए भी आवेदन चल रहे हैं इस समय। आप आवेदन कर दीजिए स्टेट परीक्षा के लिए। डिटेल्ड वीडियो हमने बना दिया हुआ कि कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आवेदन कर दीजिएगा। अक्टूबर में आपकी परीक्षा है, 12 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आप अगर पास हो जाते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे और बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि जल्द ही 4 जिलों से अधियाचन आ जाएगा। इसके बाद हम BPSC को अधियाचना भेज देंगे, और BPSC के बाद जैसे अधियाचना पहुँचती है तो हफ्ते भर के अंदर आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत जल्द 10 से 15 दिनों के अंदर आपका ये विज्ञापन जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी होमगार्ड बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर अपडेट है कि इंटर पास युवा बन सकेंगे होमगार्ड। फिजिकल टेस्ट होगा। यूपी में 44,000 होमगार्ड के पदों पर होने वाली भर्तियों में अब इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा ही आवेदन कर पाएंगे। अभी तक होमगार्ड बनने के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी, इसे इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कुछ समय पहले होमगार्ड संगठन की समीक्षा के दौरान भर्तियों के लिए किए कई नए प्रस्ताव को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने चर्चा हुई, जहां पर एज को लेकर के भी प्रस्ताव रखा गया था। अब इसके लिए अधिकतम एज जो है लिखा है 30 वर्ष रखने को कहा गया है। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। ये शारीरिक
परीक्षा पुलिस की तरह करने पर विचार चल रहा है। तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर 45 वर्ष एज हुआ करती थी, अब यहाँ पर 30 वर्ष ही एज का प्रस्ताव गया है। यहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर आवेदन शुरू। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला के 7,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन सोमवार से शुरू हो गए। इनमें पुरुष के 5,069 पद और महिलाओं के 2,496 पद शामिल हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर है और यहाँ पर त्रुटि सुधार 29 से 31 अक्टूबर तक किया जा सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 7,500 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो DSSB से भर्तियां आई हुई हैं। 10 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चैनल के माध्यम से हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया था। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें, 17 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 16 अक्टूबर तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत 1180 पदों पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। तो अच्छे खासे पद यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने बताया हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी DLED पास आउट हैं या BLED हैं या इंटर के बाद JBT या BTC कोर्स किया हुआ, तो सब अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं या फिर हमारे जो है YouTube वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आवेदन कर दीजिएगा, मौका अच्छा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में UPTT के लिए जल्द ही आपको आवेदन देखने को मिलेंगे। कमेटी गठित कर दी गई है, आवेदन जल्द शुरू होंगे। लिखा है कि UPTT के लिए जल्द ही आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। जल्द ही प्रारूप तैयार करके शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए TET क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। अब तक ये परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी करता रहा है, लेकिन अब जो है इसमें जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां भी नहीं हुई हैं। ऐसे में प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ TET कराने के लिए भी आंदोलनरत हैं। हालांकि कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो जनवरी में TET करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी जारी कर दी गई। जनवरी में आपकी परीक्षा है। आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। आयोग की ओर से पहली बार ये परीक्षा कराई जाएगी, तो इसमें तो कुछ ना कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ी भी हो सकती है। करीब 20 लाख आवेदन इस बार आने की संभावना है। अंत में स्कॉलरशिप को लेकर के अपडेट है कि 24-25 की छात्रवृत्ति के लिए नए सिरे से आवेदन। विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र लेट होने के कारण 24-25 में छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें नए सिरे से पिछले साल की छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव पर अंतिम मुहर कैबिनेट लगाएगी। इससे प्रदेश सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा और 6 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। तो पिछले सत्र की बात हो रही, 24-25 सत्र जो निकल चुका है, उस सत्र में बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे क्योंकि सत्र लेट था। तो नए सिरे से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे और आप सभी फॉर्म भर पाएंगे और छात्रवृत्ति ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।